अभी आपका आगे का ये प्रश्न है कि मैंने सहयोग को कैसे समझा, सहयोग में क्या चीज है, सहयोग में मैं क्या समझता हूं, मेरी विचार के अनुसार सहयोग क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं सहयोग में आने से पहले कई वर्षों से ढूंढ रहा था कि परमेश्वर क्या है, लोग आपस में झगड़ते क्या है, अपना धर्म फैलाने के क्यों परेशान है कि हमारा धर्म हमारा धर्म। कोई बोलता है हम बड़े, कोई बोलता है हम बड़े, कोई बड़े बड़े गुरु हो गए, और सब लोग हमेशा ऐसे प्रश्न निर्माण करते थे जिसका कोई उत्तर ही नहीं था। तो मैं ढूंढता था, ढूंढते ढूंढते मुझे ऐसा मार्गदर्शन मिला कि भाई अगर परमेश्वर को पाना है तो आपकी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए। मेरी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, लेकिन मेरी कुंडलिनी जागृत कैसे करूंगा, कौन करेगा, कहां से करूंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो जाके मैं बहुत लोगों से मिले, बहुत गुरुओं से मिला, बहुत लोगों से प्रश्न किए, बहुत धर्म एक्सेप्ट भी किए गुरुओं को। कुछ सालों तक उनके अंदर जाके मैंने वो कहते थे वैसे कार्य भी किए, लेकिन मेरे कहीं भी समाधान नहीं हुआ। फिर कुछ साधु लोगों को उनके थोड़ी मदद की, और मदद के सामने मुझे उन्होंने पूछा कि भी आपने मदद की, मांगो मांगो क्या चाहिए। मैंने उनको प्रश्न किया कि आप लोग सन्यासी हो, कि आपकी उम्र लगभग अभी 90 साल हो गई, तो आपने परमेश्वर को देखा है क्या। तो उन्होंने कहा, हंसने लगे, अरे वे परमेश्वर को देखे, अरे हम संसारी नहीं है, एक बार संसार हमने त्याग दिया तो परमेश्वर की स्थिति कभी नहीं पा सकते। हम सिद्धियां मिल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, आपकी चीजों को जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक रूप नहीं होता है। परमेश्वर के साथ एक रूप होना चाहिए तो आपकी नाभि व्यवस्थित होनी चाहिए, आपको इस संसार में रहना चाहिए, अपनी संसार की हर जरूरत पूरी करनी चाहिए। फिर बाद में मैंने उनको पूछा, भाई लेकिन हम करें क्या, आगे कैसे जाए परमेश्वर। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप शिव सर्वोदय नाम की किताब लीजिए और उस किताब में श्वसन क्रिया पे ध्यान दीजिए कि ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी कब चलती है, यानी कि कभी आपके लेफ्ट नाक से हवा चलती है, कभी राइट से चलती है, कभी मध्य में आती है। जब आपकी दोनों नाक से एक शरीर की हवा चले, श्वास चले, तो आप समझना सामने वाली जो चीज आई है वो आपको कहीं ना कहीं कोई मार्गदर्शन करेगी। मैं ढूंढते गया। एक बार मैं ट्रेन में अपने काम के लिए, जॉब के लिए जा रहा था, तो मैंने एक भैया को देखा, वो किताब पढ़ रहे थे, और वो किताब पे जैसे ही मेरा ध्यान गया मेरी सुषुम्ना चालू हो गई। मैंने वो भैया को बोला, भाई ये किताब मुझे दे दो। उस टाइम पे किताब की कीमत खाली 25 पैसे थी, वीकली आता है, और वो मैंने ले ली। मैंने वहां देखा कि भाई उसमें श्री माता जी के फोटो थे, राजा भाई मोदी के कुछ लेक्चर लिखे हुए थे, और पढ़ने के बाद मेरे मन में इतना इच्छा हो गया, इतना उत्सुक हो गया, दिन मेरे लिए 1 साल हो गया। शाम हुआ, शाम को मुलुंड का सेंटर में उसमें एड्रेस था, मैं एड्रेस पे गया। एड्रेस पे जाने के बाद में भैया ने मुझे जागृति दी। जागृति देने के बाद मुझे सुषुम्ना शुरू हो गई। 4 साल तक मुझे कोई वाइब्रेशन कुछ भी महसूस नहीं होता, सिर्फ जब माँ के सामने बैठता हूँ मेरी सुषुम्ना चलती है और मैं सो जाता हूँ। जैसे ही 4 साल पूरे हो गए तो हमारे राजा भाई मोदी से हमें मिलना हुआ, तो उनकी वाइफ ने मुझे कहा, क्योंकि आपका तो सहजता पे अच्छी चेतना चल रही है। तब मुझे समझ में आया कि भाई कुछ तो है चेतना। उन्होंने मेरे चेहरे देखकर बोला, कितना प्रकाश आता है। तब से मैं कोशिश करने लगा इसलिए आगे कैसे बढ़ूं। सब लोग अलग अलग तरीके से अलग क्रियाएं करते, मैं बैठ के ध्यान करता था। मैं सिर्फ माता जी को मेरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया था, और ये स्वीकार करने के बाद जो माता जी लेक्चर देती थी, जो भी देती थी, मैं उसको पूरी तरह समझने की कोशिश करता था। मैं ऐसे नहीं, माँ ने ऐसा बोला कि भी ये करो वो करो, ऐसे नहीं, कि पूरा समझो माँ क्या कहना चाहती है, उसके बाद में क्या आता है। और मेरे पास पहले से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान मैं पढ़ के किया था, अलग अलग गुरु के पास किया था, वहां उसको मैं मैच करता था। मैच करने के बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा समझ में आया कि जब मेरी सुषुम्ना चलती है
मेरे मुलाजा में मुझे कुछ पता चलता है, मेरे अंदर कुछ मुझे वाइब्रेशन चलते हैं, तो यही मेरा मार्ग है, यही मुझे आगे लेके जाएगा। वैसे करते करते मैंने गुजरात में सेंटर शुरू किया, उधर से बहुत लोगों के साथ मिलना हुआ। मिलने के बाद हर एक अलग अनुभव देते हैं। जब सहज का कार्य करते तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, अनेक लोगों को जागृति देते हैं, अलग अलग जगह पे लोगों को जागृति कैसे करते हैं, क्या करते हैं, फिर लोगों पे प्रश्न कैसे हैं, क्यों परेशान है, सहज में आने के बाद भी उनको क्यों परेशानी आती है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, उसे बहुत मनन किया। मेरे ध्यान की स्थिति को भी मैं कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा बैठूं, ज़्यादा बैठ के मेरे चेतना चले। और वहाँ मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने थोड़ा सा गाइडलाइन दिया, लेकिन कई साल तक मैं ऐसे ही घूमता रहा। बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद में मेरे पैरों से मुझे चेतना शुरू हुई। मैं 4 साल तक बेड में ही था, लेकिन उस टाइम पे मैं बेड में था, बेड में मेरे को एक चेतना का अनुभव होता था पैरों से। जब 2 साल के बाद मेरे सहस्त्र में मुझे कुछ सेंसेशन शुरू हुआ और मैंने अनुभव किया कि मुझे अच्छे से वाइब्रेशन मिलते हैं। अभी उस वक्त में मुझे एक प्रश्न हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मेरा एक्सीडेंट तो रोड क्रॉस करते हुआ। सभी लोग यही कहते हैं भाई नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई। भाई नेगेटिव आई और आदमी को एक्सीडेंट हुआ, उसकी परिस्थिति इतनी खराब हुई, तो हमारे सहयोगी की जिम्मेदारी नहीं है उसको जाके मदद करनी। तब मेरे को बहुत दुख हुआ। और मेरा ऐसा नेचर था, कभी कोई बीमार है, कुछ तकलीफ में है, कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो उसको योग का मार्गदर्शन देने का, हॉस्पिटल लेके जाने का, डॉक्टर के पास लेके जाने का, घर में हवन करने का, सब क्रिया करता है। और जब मेरा वक्त था तो कोई नहीं आया, मैं अकेला ही थी। मेरी फैमिली, मेरा दोनों पैर टूट गए, पैरों के 3-3 टुकड़े हो गए थे, लेकिन मेरे फैमिली में से, मेरे बच्चों में से मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं आया कि माँ मैं सहयोग करता, ऐसा मुझे क्यों हुआ। मैं एक ही सोचता हूं, मेरे कर्म, अगर मेरे कर्म में मैं कहीं किसी को कोई नुकसान किया हो जो मुझे आज भोगना पड़ता है, उसे माँ क्या करेगी। श्री माता जी की कृपा से मैं बच गया, अच्छे डॉक्टर मिले, अच्छे समय पे मुझे व्यवस्थित मार्गदर्शन मिला और मैं एक अच्छी स्थिति में आ गया। और उसके बाद में मुझे चेतना का अनुभव शुरू हुआ और मुझे लगा माँ मेरे को तूने जीवन दिया है, तो ये जीवन में भी तेरे शरण में मुझे देना है। मैं वहाँ अच्छा हो गया। 2 साल के बाद मैं वापस चलना सीखा। 8 महीने के बाद में मैं ब्रह्मपुरी जाना शुरू किया। ब्रह्मपुरी में मैं यही कार्य करता था कि आदमी को, मनुष्य को साधना के लिए क्या करना चाहिए। मैं उनको पहले बैठाता था, उनका चित्त मूलाधार में लेके मूलाधार चक्रों को घुमाने की कोशिश करता था। अथर्वशीष बोले, एक दिन मूलाधार पे जाता था, दूसरा दिन स्वादिष्ठान पे चलता था और तीसरा दिन नाभि पे। क्यों, ये 3 ही चक्र है जिसपे हम मनुष्य को कार्य कर सकते। बाकी के ऊपर जो चक्र है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम उसे छोड़ दिया। हम यही कार्य करते करते बहुत अच्छे अनुभव आए। अनुभव में मैंने देखा कि लोग मूलाधार में जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। उसकी पंखुड़ियों देखते हैं, पंखुड़ी पे श्री गणेश जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद स्वादिष्ठान में वो लोग कभी कभी स्वादिष्ठान का मैपिंग ही करते हैं, कैसे 3 त्रिकोण यानी 6 उसकी पंखुड़ियां कैसे बनती है, 2 त्रिकोण के उन्होंने मैपिंग किया। मैपिंग करने के बाद में 6 पंखुड़ी बनी और ये 6 पंखुड़ी हम आए कि भी स्वादिष्ठान की 6 पंखुड़ी है। बाद में नाभि पे आते तो नाभि पे कई लोग ऐसी स्थिति का अनुभव करते थे, इतना सुंदर स्थान देखते थे, हरी हरी घास, हरे हरे पेड़, अलग अलग कलर के पक्षियां, तो हमें आनंद होता था। तो ये मुझे उस टाइम पता नहीं था, लेकिन यही जो राधा की जगह है अभी पता चला कि वही स्थान था श्री कृष्ण राधा जहां विराजते हैं आज। उसके बाद में मुझे पता चला कि माँ ने हमें कितनी बड़ी चीज दे दी है जो विश्व में कोई नहीं दे सकता है, और ये चीज को मेरे को दी है। मेरे भाइयों को मैं देखता था जो सहयोगी है, मेरे से भी पुराने हैं, जब बात करते तो मुझे पागल कहते थे। मैं बोला अब करूं क्या। कोशिश की, भाई ठीक है कल उठ के कार्य होगा, माँ का कार्य है। उसके बाद में मैंने एक दूसरा अनुभव किया कि हम लोग दिवाली के बाद में
नासिक गए, त्र्यंबकेश्वर में शिव मंदिर के उधर सुबह में 5 बजे जाके बैठे। अभी वो तो ज्योतिर्लिंग है, मैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, हम लाइन में बैठे थे और मेरा एक प्रश्न हुआ, हम माँ आदिशक्ति के विचारों के अधीन है, आदिशक्ति ने हमें आशीर्वादित किया है, तो सदाशिव हमें दर्शन देना ही चाहिए, क्यों नहीं देते हैं? तो मैंने प्रश्न किया, हे सदाशिव, आप यहाँ विराजमान है तो आपकी अनुभूति दीजिए, हमें प्रसाद दीजिए। मैं ऐसे करके बैठ रहा, मेरे बच्चे और सब लोग ध्यान में चले गए। तभी मंदिर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी, 70 साल से बड़ा होगा, फटे हुए कपड़े थे, उसके पीछे उनकी पत्नी थी, महाराष्ट्रियन कपड़े पहने थे, दोनों निकले। वो आदमी के हाथ में सिगरेट का डब्बा था। सब लोग इधर घूमे उधर घूमे, पूरा मंदिर घूमते घूमते आए, लास्ट में हम बैठे थे, वहां आके मेरे पत्नी के हाथ में पेड़ा रखा और कहते गे गे। तो मैं एकदम आश्चर्य, भी क्यों ऐसे, कौन बोल रहा है गे गे? किसी को नहीं बोला, हमें क्यों बोला? फिर मैंने पत्नी को बोला, भाई कुछ तो है, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर मिल रहा है कि हमें प्रसाद दो। मेरे बच्चों के दिए, फिर मुझे दिया। हम लोग बच्चों को बोला, भाई ये प्रसाद फेंकना मत, क्योंकि हम लोग प्रसाद नहीं लेते हैं, फेंकना मत, उसको ध्यान से देखो, शांति से रखो। जैसे ये दोनों क्या करते, कहाँ जाते, बाहर जाते, अंदर जाते, तो दोनों आगे घूम के मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर गए तो मैं उनको बोला, भाई सदाशिव के प्रार्थना की है तो उन्होंने अपने प्रसाद दिए, आप लोग अपने मुंह में रखो, उनको आभार मानो, उनको दोनों हाथ से नमस्कार करो। जैसे ही हमने मुंह के अंदर प्रसाद को रखा, हमारे पूरे शरीर में एक प्रकाशित अनुभव हुआ। बाद में बच्चों को बोला, भाई आप जाके अंदर देखो, वो कहाँ है, अंदर है। वो जाके देखते तो अंदर 2 पुजारी उसकी पूजा कर रहे, वहां तो कोई नहीं था। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया, माँ आदिशक्ति ने जो हमें दिया कितनी बड़ी चीज दी है, अभी मुझे आगे कार्य करने का मौका अच्छा चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे मैं लोगों को प्रोग्राम करते करते, लोगों को 3 चक्रों की अनुभूति करते करते आखिर में इस स्थिति में आया कि आज आपके सामने बैठा हूं और आज श्री माता जी ने मुझे वो स्थिति दी है कि सहस्त्रार के ऊपर लोगों को कैसे स्थापित करना है। और लोग सही में स्थापित होना चाहते हैं, जो माँ का सबसे बड़ा कार्य है। माँ ने हम लोगों को कहा है कि आपको 1000 लोगों को सहस्त्रार में स्थापित होगा तो मैं एक विश्व का पूरा परिवर्तन कर दूंगी। तो ये चीज मेरे मन के अंदर अभी भी घूम रही है, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ और इसलिए हर जगह जाता हूँ जहाँ जिनकी इच्छा है, जहाँ ध्यान करना है, जो अपने को समर्पित करना चाहता हूँ, वो लोग को सबको बुला के हम लोग साथ में बैठ के ध्यान करते, उनको हर चीज समझाने की कोशिश करते। यही मेरी कोशिश है कि लोग सहस्त्रार पे स्थापित हो गए। आज हम देखते हैं कि सेंटर में जाते कोई सहस्त्रार की बात करता ही नहीं, कोई वाइब्रेशन की बात करता ही नहीं, कोई विलंब तो हम भूल ही गए। माने विलंब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर रखा है कि आप विलंब में जाओ, कौन विलंब की बात करता है? जहां जाओ कोई विलंब तो वो सुनता ही नहीं। नए लोग को विलंब बोले, भाई वो क्या है, सहस्त्रार का पूजे वो कैसे आते हैं? तो ये प्रश्न जो निर्माण किया हुआ, तो मैं चाहता हूं कि जो भी आप लोग सब मिल के एकत्रित होके अपनी स्थिति को पहचान के उस स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करो। श्री माँ आदिशक्ति के शरण में प्रार्थना रखो, इच्छा करो कि माँ जैसे आप चाहती थी हम सहस्त्रार में स्थापित हो और विश्व का कल्याण करें। जय श्री माता जी।